क्या तंत्रिका उत्तक, ठीक है, यानी कि तंत्रिका उत्तक आज हम लोग स्टडी करने वाले, अध्ययन करने वाले हैं। ये किस में पढ़ रहे हैं? उत्तक में पढ़ रहे हैं। नहीं तो उत्तक में अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? पादप उत्तक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में भी उत्तक कर लिया, सॉरी स्टडी कर लिया। नहीं और फिर इसी में एक तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ेंगे और कहानी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। किसका? उत्तक का कहानी। नहीं चलिए बात करते हैं तंत्रिका उत्तक पढ़ने से पूर्व हम लोग इसमें कुछ टर्म लिखा हुआ है वो समझते हैं। कल लिखाते समय एक टर्म आया था मेरुरज्जु। क्या होता है ये मेरुरज्जु? जानते हैं? जैसे कि अभी जस्ट पहले सुभाष को हमने ऐसे मारे और मारने पर सुभाष क्या हो गया? सर जी बड़ी कसके मार दिए। तो ये तंत्रिका क्या किया? एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज किया, है ना, मैसेज करने का कार्य करता है। और इसके देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जाली की तरह, नहीं यहाँ पर जो जाल है एक जाल से दूसरे जाल पर कनेक्ट करता है, इसका नाम है डेंड्राइट्स। ये याद कर लीजिएगा। हमने क्या बोले? ये एक जाल से दूसरे जाल में कनेक्ट करता है। सर जी कौन सा जाल? मकरा का जाल। हम बोलेंगे नहीं हो, मकरा का जाल इसमें कहाँ से आएगा? दूसरा एक क्या होगा? न्यूरॉन को क्या कर लेता है? अटैच कर लेता है, दूसरा कर लेता। यानी कहने का मतलब जो है दूसरा न्यूरॉन को क्या कर लेता है? अटैच कर लेता है। और यहाँ पर भी क्या होगा? आगे एक दूसरा न्यूरॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो साइटिन है ये एक द्रव्य है। द्रव्य मतलब समझते हैं? याद कीजिए तो राजकुमार सर जी ने उस दिन कोशिका द्रव्य के बारे में बताए थे, ठीक है। तो ये द्रव्य में क्या समझे थे हम लोग? तैरते हुए अवस्था में पाया रहता है, नहीं यानी कोई भी चीज इधर से उधर नहीं भागे, इसलिए द्रव्य का यूज किया जाता है। इसमें मेरुरज्जु से हम एक रिलेटेड समझा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं रीढ़ का हड्डी सभी को दिख रहा है ना। इस रीढ़ का हड्डी में एक मेरुरज्जु ऐसे गोल 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 घूमते हुए आता है और ये डायरेक्ट किसमें जाता है? ब्रेन में जाता है। नहीं अब जैसे ही हम आपको ऐसे करके मारेंगे ना तो आपको चोट लगेगा, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज किया कि हो राजकुमार सिंह जी तुमको मारे हैं, अब तुम रो जाओ, तो खूब रोने लगता है, क्योंकि ये एक से दूसरे जगह पर मैसेज किया। ये मैसेज करते करते ब्रेन तक है और ब्रेन को पता राम बाबू हमको मारा, चलो इसको भी आप रो लो क्योंकि तुमको नहीं मारेगा। तो हम लोग झूठों के आंसू निकालने लगते हैं जिससे हम बच जाते हैं। क्या ये बात सही है ना? समझ में आया ना? सही है राजा बाबू? 100% सही है बालक। हाँ आइए। नहीं है बोलो है? नहीं रोती हो? स्टिक है, स्टिक होता रोते हैं लेकिन कोई सामने वाला छोड़ता तो नहीं है ना। हाँ गुड, ये हुआ बात। जैसे स्टिक उठा दे तो बच्चा डर जाता है, तो एनालिसिस करना चाहिए। बच्चा डर गया, देखो क्योंकि ये डरा क्यों? क्योंकि इसको पता है कि सर जी पिटने वाले हैं, तो ऐसे पीछे डर गया। नहीं कोई बात नहीं, आप समझदार बच्चे हैं, विकास ज्यादा ना बोलिए। हाँ यहाँ पर जो होगा डेंड्रॉन, ये क्या करता है? यहाँ से जाल निकलता है। जैसे ये स्टिक को छोड़ेंगे तो गिर जाएगा। क्यों गिरा? क्योंकि सर जी के हाथ से स्टिक छूटा नहीं, लेकिन पकड़ भी नहीं, ऐसा नहीं कहो। जैसे ही छूटा तो ये आपस में कनेक्ट कौन करता है? ये डेंड्रॉन करता है। और ये डेंड्रॉन जो जाल को डेंड्राइज करते हैं और कनेक्ट करने वाले को डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन है ना, जो याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें काफी ज्यादा जाल है। तो हमारे राजा बाबू ने, तो राजा बाबू आप यही ना पूछ रहे हैं कि सर ये जाल कहाँ से आया? तो ये जाल का काम होता है दूसरा न्यूरॉन से क्या करना? जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और सभी के पास इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और केंद्रक मतलब समझते, इसके बीच में केंद्रक होता है और चारों तरफ क्या होता है? द्रव्य होता है। अब आप लोग को द्रव्य कहाँ से है, क्यों है, इससे रिलेटेड में एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए राजकुमार सर जी के बैग में है ना काफी लोटा उटा है, अब चलेंगे तो घदर घदर बढ़ेगा। क्यों बजा? क्योंकि एक लोटा दूसरे लोटा से टकराया, क्यों वही बजा ना। अब हमने दिमाग लगाया, जैसे ही चल रहे हैं ना तो लोटा कटकट करके बज रहा था, तो हमने क्या किए? उसके अंदर क्या रख दिए? बालू रख दिए, तब चल रहे हैं। क्या ये बजेगा आपस में? नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि ये टकराई नहीं किया। तो द्रव्य का मेन काम यही होता है कि आपस में कोई ऑर्गन टकराए नहीं, जिसके कारण से वो छताते हुए अवस्था में पाए और जिसके कारण से वो टकराए नहीं, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है? यहाँ पर जो एक चीज देख रहे हैं इसका नाम है एक्सोन। ये क्या करता है? यहाँ पर इस पोर्शन को जोड़ता है, यानी कि बच्चा या अच्छा। कहने का मतलब देखिएगा, जैसे कि आपके रीढ़ का हड्डी क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज किया। मैसेज करते समय आपको ये ध्यान देता है ये कि मान लीजिए एक मैसेज आया, ठीक है, ये पूरा फुलफिल हो जाएगा तब यहाँ भेजेगा। जैसे कि ऑटोमेटिकली करंट की तरह जल्दी जाता नहीं है,
ये इसमें भेजेगा, ये इसमें भेजता है, ये इसमें भेजता है। ऐसे करते करते तब इसको पता चलता है कि ओहो मैसेज आ रहा है। समझ में आया ना? इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है? ये इतना करंट से भी ये तेजी से कार्य करता है मुझे। समझ में आया? जैसे ही हम आपको पीटेंगे तो दर्द होगा, लेकिन इसको प्रोसेस करने के लिए आप समझ नहीं सकते, बड़ा तेजी से कार्य होता है और आपको चोट भी बड़ा जल्दी लगता है। अब आप कभी ये देखते हैं कि सर कभी कभी हम ये देखते हैं ऑपरेशन के क्रिया में हमें सुन कर दिया जाता है। तो सुन किसको किया? यही तंत्रिका ऊतक को ही सुन कर दिया। ये मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं भेज पाया, जिसके कारण से मेरा हाथ क्या हो, मेरे हाथ में किसी और का हाथ क्या हो गया, सुन हो गया। समझ में आया? क्योंकि सुन का मतलब होता है मैसेज को रोक देना, है ना। यहाँ पर कितना भी हम काट, अभी तो दर्द होगा, लेकिन सुन का दवा ले लेंगे तो कितना भी काटेगा तो दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये मैसेज को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे इसका असर क्या होगा, खत्म होगा, तो उसके बाद क्या होगा, हमें दर्द होने लगता है। जब उसका खत्म हुआ तब तो दर्द होगा ना? हाँ तब होगा बाबू, क्योंकि ब्रेन को पता चलता है। पहले हम ब्रेन को एकदम बुर्बक बनाए थे, बबुआ हमको कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसका असर खत्म हो जाता है तो ब्रेन को पता चलता है कि ओ हमरा काटले रहे हूँ करके रो, तब पता चलता है, क्योंकि उसका दवा का असर खत्म होगा तब। समझ में आया? फिर सर जी ने एक चीज बताए थे, यहाँ पर एक न्यूरिलेमा होता है। न्यूरिलेमा मतलब ये डिब्बा को कहते हैं। जैसे कि मान लो कुरकुरे का पाउच लगा, एक कुरकुरे, दो कुरकुरे, तीन, इस तरह से कहते हैं कि नहीं? तो 1 2 3 4 शनिवार का दिन, हाँ गलत नहीं है ना, 1 2 3 4, ये चारों डिब्बा का नाम क्या होगा, न्यूरिलेमा। ये डिब्बा का नाम ही होता है न्यूरिलेमा। अब हमारे भाई साहब का कहना है कि सर डिब्बा कहाँ से आया, है ना। डिब्बा कहीं 5-6 गो रहेगा तो हम कहेंगे नहीं बाबू, ये डिब्बा जो होता है 4 गो नहीं रहता, इससे अधिक भी हो सकता है, इससे अधिक ही होगा, कम नहीं होगा, है ना। हाँ आप सर नोड उसका नाम क्यों दिया जब डिब्बा क्या क्या क्या? हाँ नोड। भाई साहब नोड मतलब होता है गांठ, है ना। ये मेरा स्टिक है ना, यहाँ पर एक नोड देख रहे हैं, इसका मतलब ये स्टिक और इसको जोड़ने का काम किया, है ना। तो वैसा गिठरी, बाबा हो गिठरी समझते हैं क्या होता है? रस्सी से जब आप बांध दीजिएगा तो उसमें एक गिट्ठी बन जाता है, उसी का नाम होता है नोड। तो यहाँ पर एक नोड है, फिर यहाँ पर एक नोड है, फिर यहाँ पर एक नोड है, ये चलता ही रहेगा। समझ में आया? फिर यहाँ पर एक जाली की तरह बना है, इसका मतलब इससे आगे भी क्या होगा, तंत्रिका ऊतक जुड़ा रहेगा। क्या समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? एक बार सर पुनः हो, हम ज्यादा कुछ समझाए नहीं है। ये जाली का नाम डेंड्राइट्स कहते हैं, जहाँ से जाली निकला उसका नाम डेंड्रॉन है ना। यहाँ पर जो द्रव्य रहता है उसे हम साइटोन कहते हैं, इसके बीच में केंद्रक उपस्थित होता है। फिर यहाँ से जो रिलेटेड जो एक डंटी की तरह निकला उसका नाम क्या होगा, एक्सॉन होगा। प्रत्येक डिब्बा का नाम क्या होगा, न्यूरिलेमा होगा। बीच में जो जोड़ने का काम किया उसका नाम क्या है, नोड है। और फिर ये मज्जा मतलब जो बीच में आप नली की तरह देख रहे हैं, ये नली को क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। समझ में आया?